व्लॉग की शुरुआत करते हैं यमी ब्रेकफास्ट के साथ, गर्मा गर्म जवे और चाय। और यहाँ पे पार्थ भी है जो यमी यमी ब्रेकफास्ट कर रहा है। पार्थ आज मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट कर रहा है क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मी मुझे मैगी खानी है, वो जवे को मैगी कहता है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अंजलि नेगी ब्लॉग। वैसे तो वेलकम मैं आपका सुबह कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से बात कर रही हूँ क्योंकि अभी हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए और आज हो रही है कंटिन्यू बारिश, तो पैदल जाने का कोई भी सीन नहीं है। और पार्थ भी जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए। पार्थ हाय कर दो फ्रेंड्स को, पार्थ हाय कर दो। तो बहुत तेज बारिश हो रही है देखिए इस तरीके से, और जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन की तैयारी हो रही है स्कूल में। तो फ्रेंड्स आज मतलब कल रात से ही बारिश लगी हुई है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जैसी मॉर्निंग हुई तो और भी तेज़ होने लगी। तो ये जैकेट मैं बता रही हूँ आपको, सब कुछ धुलधा के अंदर रख दिया था, लेकिन आज फिर दोबारा निकालने पड़े क्योंकि ठंडा बहुत लगता है। और फिर ऐसे सफ़र में मतलब कहीं बाहर निकलो तो और भी ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ये हम और हमारी गाड़ी में आज न्यू इनोवेशन ये हुआ है कि खाटू श्याम बाबा का फोर लग गया है उसमें ताबीज, क्योंकि यही वाली गाड़ी गई थी खाटू श्याम के लिए। और आप देख सकते हैं वेदर कैसा हो रहा है, पूरी बारिश हो रही है, कम्प्लीटली बारिश। वो तो अच्छी बात है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह ओवर हो गए हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ स्कूल। पार्थ ब्रेकफास्ट और कपड़े वपड़े चेंज करके, मैंने बोलने की जैसे बोला इसको नहाना नहीं है क्योंकि इसको कोल्ड एंड कफ हो रहा है। मिलती हूँ आपसे दिन में और देखती हूँ दिन का वेदर कैसा रहता है, तो आपको दिन के वेदर की अपडेट भी दूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स। तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और अभी बज चुके हैं दिन के 2:15। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। और जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया था, सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट अभी मौसम साफ़ हो चुका है और धूप भी आ गई है। और अभी पार्थ मेरे साथ नहीं आया है क्योंकि मैं दीदी के घर गई थी तो वो सो रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी रहने देती हूँ, सोने देती हूँ, फिर अभी उठाऊँगी तो फिर वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो मैं आ चुकी हूँ घर और अपना लंच कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको सुबह बताना भूल चुकी थी, मेरी मम्मी आ रही है आज। एक्चुअली मम्मी को आना तो परसों था, मम्मी कह रही थी कि फिर अचानक से मम्मी का प्लान वगैरह कैंसिल हो गया और मम्मी आज आ रही है। तो अभी मम्मी पहुँची नहीं है, मम्मी पहुंच जाएगी आई थिंक थोड़ी देर में, आधा पौन घंटे में। तो मैं जाऊंगी दीदी के घर, क्योंकि दीदी के घर ही आएगी मम्मी पहले। तो मैं दीदी के घर जाऊंगी और फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी मम्मी को, क्योंकि आप जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उन्होंने तो मम्मी को देख रखा है कई बार, बट जो भी मेरे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे, तो उन्होंने मम्मी को नहीं देखा है मेरी वीडियो में काफ़ी टाइम से। तो आज मम्मी के साथ शूट किया जाएगा और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम बाद आ रही है हमसे मिलने के लिए। और मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड पार्थ है। वो सुबह से पता नहीं कितनी बार पूछ चुका होगा, मेरे से भी सुबह काफ़ी टाइम पूछा, पर उसके पापा बता रहे थे कि मेरे से भी कह रहा था कि नानी कब आ रही है, नानी कब आ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, पार्थ के होने से पहले हमारे लिए गिफ्ट्स आते थे, हमारे लिए बहुत सारा सामान आता था। बट अब क्या है, मम्मी सिर्फ पार्थ के लिए ही लाती है और पार्थ को बहुत ज़्यादा शौक है टॉयज़ वगैरह का, तो पार्थ के लिए ही मतलब खिलौने, कपड़े, खाना पीना। क्योंकि उसकी 3 नानियाँ हैं मुरादाबाद में, एक मेरी चाची, मतलब 2 मेरी चाची हैं और एक मम्मा हो गई, तो 3 हो गई। तो सभी लोग उसके लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब नानी आएंगी। और शायद इसी चक्कर में वो सो गया, वरना वो सोता भी नहीं है ऐसे। उस जगह मैं सो जाता हूँ तो जल्दी से जब उठूँगा तो नानी आ जाएगी। तो चलिए, जब मम्मी आती है मैं तभी आपके साथ व्लॉग शूट करती हूँ। तो तब तक मैं करती हूँ अपना लंच, मिलते हैं मम्मी के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्थ आ चुके हैं दीदी के घर से और पार्थ को मैं भी करा रही हूँ लंच। पार्थ सो गया था तो आज दीदी के यहाँ ही था पार्थ का लंच। तो दीदी ने पार्थ के लिए बनाई थी काली दाल की खिचड़ी, जो दीदी ने अभी भेजी है, और मैंने इसमें मक्खन डाला है थोड़ा सा, क्योंकि पार्थ को मक्खन वाला खाना सारा पसंद है ना। पार्थ मक्खन वाला पसंद है ना आपको? पे पार्थ आ चुके हैं दीदी के घर से और देख लीजिए, पार्थ हाँ कर दो फ्रेंड्स को। मेरी क्यूटी सी डॉल। और आज हमने बनाई थी काली दाल की खिचड़ी, तो पार्थ के लिए मैंने रख दी थी, जो मैंने भी गर्म करके इसमें मक्खन डाला है। पार्थ खुद नहीं खाएगा बेटा, गिर जाता है मामा के हाथ से। देखो पार्थ, देखो फ्रेंड्स, पार्थ कितना अच्छा बच्चा मामा के हाथ से खाता है। देखो आपका बच्चा खाता है मामा के हाथ से, मेरा बेटा तो मामा के हाथ से खाता है। ये देखिए कितना गुड है। देखो बड़ा मुंह करो बेटू, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और ये देखिए सीधे गया मुंह के अंदर। तो पार्थ बहुत गुड बॉय है। और पार्थ की नानी अभी आई नहीं है, मैं गई थी बट अभी मम्मी आई नहीं थी, तो अभी थोड़ी देर में फिर जाएंगे शायद, तब तक मम्मा आ ही जाएंगी। तो अभी आपको मम्मी नहीं दिखा पाई, मैंने बोला था दिखाऊंगी बट अभी नहीं दिखा पाई। अभी आप पार्थ को देखिए और एंजॉय करिए पता। और पार्थ अभी कर रहा है अपना लंच, 3:30 बजे अपना लंच कर रहा है क्योंकि सो के ही अभी उठा है। आ चुका है हमारा गोल्डी, और गोल्डी हमारा बहुत प्यारा डॉग है। देखो हेलो करेगा गोल्डी, हेलो। ये देखिए कितना क्यूट है हमारा किटी, हमारा किटी। पूजा में नहीं,
आप गोल्डी, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ये नहीं खाना आपको है? अरे बाबू प्रसाद नहीं खाता। तो पार जो है कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, ठीक लड्डू को प्रसाद नहीं देते। ये गोल्डी जो है हमारा नेबर्स का डॉग है, जो लास्ट वाले ब्लॉग में भी देखा था आपने, और ये बहुत क्यूट है, लेकिन इसको आई थिंक ये वाले बिस्किट्स पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं खा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मम्मी आ चुकी है, और ये है मम्मी। और मम्मी को यहाँ पे लग रहा है ठंडा, क्योंकि हमारे यूपी में जो था गर्म है, मतलब गर्म तो इन द सेंस कि वहाँ पे मौसम चेंज हो चुका है, वहाँ पे मतलब अभी समर के क्लोज निकल गए हैं, तो मम्मी आ चुकी है। हाय फ्रेंड्स, तो बज चुके हैं शाम के 8, और जैसे कि मैंने बताया था कि मम्मी आ चुकी हैं, तो आज मम्मी का जो डिनर है हमारे यहाँ है, तो मम्मी के लिए हमने थोड़ा सा स्पेशल कुछ बनाया। ज़्यादा स्पेशल तो नहीं कह सकते इसको, सिंपल ही है। तो यहाँ पे बनाए हैं हमने, कौन से वाले छोले हैं ये? काबुली चने बनाए हैं हमने, छोले, और ये बनाए हैं हमने कुछ फ्रेंड्स। तो बज चुके हैं शाम के 8, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं किचन में ही हूँ, क्योंकि रात को मैं किचन में मिलूंगी आपको। तो मम्मी आ चुकी थी, आप लोगों ने देखा था लास्ट अभी थोड़ी देर पहले वाली वीडियो में। तो मम्मी को मैंने बोला कि आज आप यहीं डिनर कर लो, तो मम्मी के लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मम्मी के लिए मैंने बनाए हैं आज ढाबे वाले छोले, बिल्कुल ढाबे स्टाइल में, जैसे आपको ढाबे में मिलते हैं। और यहाँ पे है बूंदी का रायता, जो हमारे घर में हमेशा होता है। और यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ पूरियाँ, क्योंकि मैंने कहा मम्मी छोले हैं तो पूरियाँ खाते हैं। और वैसे तो फिर मेरा ही मन कर रहा था पूरियाँ खाने का, मम्मी तो वैसे मेरी खाती नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को शुगर है, तो थोड़ा सब चीज़ों से परहेज करती है। तो ये आज का डिनर है, डिनर स्पेशल छोले, पूरी, बूंदी का रायता। और पार जो है अंदर मम्मी के साथ बैठा है, वही अपनी सेम वीडियो देख रहा है, बिट्टू सिट्टू वीडियो। तो मैं फटाफट से तलती हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ, फिर मम्मी को सर्व करूँगी, क्योंकि मम्मी सोने के लिए दीदी के यहाँ जाएगी, दीदी के यहाँ जाएगी मम्मी। और एक चीज़ और, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। एक्चुअली उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस ना, सॉरी साइटिका, सॉरी फ्रेंड्स, साइटिका मैं भूल गई थी, अर्थराइटिस साइटिका की उनको प्रॉब्लम रहती है। तो काफ़ी जगह से उन्होंने अपना इलाज वगैरह करा लिया है, लेकिन कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब काफ़ी जगह इन द सेंस हर जगह से उन्होंने आयुर्वेदिक भी करा लिया, पतंजलि भी करा लिया, एलोपैथिक भी करा लिया, और ये होता है ना कि बाबा बाबा वाला, वो भी करा लिया। तो अभी किसी ने बताया था नेगी जी को कि यहाँ पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, मदर नेगी जी के किसी फ्रेंड ने करवाया था, तो उनको काफ़ी रिलीफ मिला था उनकी मम्मी को। तो इसीलिए फिर नेगी जी ने बोला क्यों ना हम भी मम्मी का एक बार ट्राई करके देख लेते, क्योंकि मम्मी को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, बहुत सारी जगहों से ट्राई कर लिया, कहीं से भी रिलीफ नहीं है। तो ये नेगी जी लेके आए हैं, जर्मनी का है, ये ओरिजिनल जर्मन सील्ड होम्योपैथिक का मेडिसिन है। और ये जो है मम्मी से फ़ोन पे बात करी थी उन डॉक्टर ने, और उन्होंने ये मेडिसिन मम्मी को दी है, और बोला है कि 3 दिन में फ़र्क 101% दिखेगा, और अगर फ़र्क दिखता है तो मम्मी लोग को फिर देहरादून आना पड़ेगा, और देहरादून आके फिर उनकी यहाँ पे पूरा फिर उन लोग की मम्मी की पूरी प्रॉपर थेरेपी चलेगी, क्योंकि ये पूरा नसों का जो प्रॉब्लम है, तो इसमें थेरेपी होना बहुत ज़रूरी है अगर फ़र्क पड़ेगा तो फ़ोन पे पूरा मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी मेरी आ नहीं सकती, मदर इन लॉ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस बार, तो फिर वो अब आएंगी। अभी वो गई थी, अभी थोड़े दिन पहले वो यहीं थी हमारे साथ, जैसे आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग्स में, तो वो चली गई थी मुरादाबाद, और अभी फिर अगर उनको फ़र्क पड़ता है तो वो फिर आएंगी, और फिर पूरी प्रॉपर उनकी थेरेपी चलेगी। तो ये मेडिसिन है, अगर मेरी मदर इन लॉ को फ़र्क पड़ेगा तो मैं आप लोगों को भी पूरी सजेस्ट करूँगी, विदाउट इसको एक बार ट्राई करें हम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से डिनर, और क्योंकि फिर मम्मी सोने के लिए दीदी के यहाँ जाएगी, क्योंकि मम्मी का पूरा सामान वहीं रखा हुआ है, तो दीदी के यहाँ जाएगी, तो फटाफट मम्मी को कराते हैं डिनर। से पहले भोग लगेगा लड्डू को, क्योंकि लड्डू हमारे घर के सबसे बड़े बेटे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू को खिलाऊंगी। तो चलते हैं लड्डू के पास। तो ये है लड्डू, अभी लड्डू की लाइट मैंने छोटी वाली जला रखी है, अब लड्डू खाना खाएगा तो लड्डू को बड़ी लाइट जलाएंगे। तो लड्डू को खिलाते हैं थोड़ा सा खाना, गरम हो रहा है लड्डू, आराम से खाना बेटा। हाँ, तो ये लड्डू का भोग लगाते हैं। तो यह लड्डू का खाना, और लड्डू का खाना ये रख दिया लड्डू। चलो
तो यहाँ पे मम्मी और पार्थ का डिनर चल रहा है। पार्थ अपनी मैट में खा रहा है। उसने बोला नानी आप भी मेरे साथ यहीं बैठ के खाओगे। वैसे मेरी मम्मी ज़्यादा ऑयली खाती नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन आज मम्मी फिर भी हमारे साथ थोड़ा सा पूरी और छोले और रायता ले रहे हैं और पार्थ का फुल ऑन उल्टा काम भी चल रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स चलिए मम्मी लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं और नेगी जी भी डिनर करते हैं। तो मैं फटाफट से पूरियाँ निकाल देती हूँ और फिर नेगी जी कर लेंगे डिनर, उसके बाद फिर मैं कर लूँगी डिनर। तो मिलते हैं आपको डिनर के बाद, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स खाना पीना खा के हम लोग लेट चुके हैं, और लेट तो हम गए थे 9 बजे ही। आज 8:45 पे हमारा डिनर हो गया था ना, 8:45 हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत काम था, मैंने वो फिनिश किया। नेगी जी अपना कोई सीरीज़ वगैरह वो निपटा रहे। मैं अभी बिल्कुल सीरीज़ वगैरह नहीं देख रही, क्योंकि अगर मैं सीरीज़ वगैरह देखने बैठ जाती हूँ तो मैं फिर टाइम नहीं देखती, फिर रात के 2-2 3-3 बज जाते हैं, तो फिर एक्चुअली में सुबह मुझे लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं देख ही नहीं रही, क्योंकि मैं देखूँगी तो मुझे उसको देखने में फिर इंटरेस्ट आने लगेगा, तो इसलिए मैं देख ही नहीं रही हूँ। और 9 बजे करीब हम बेड में घुस गए थे, तो अभी बज रहे हैं 10:10 हो गए हैं, तो 1 घंटा हो गया है। तो अभी मैंने अपना काम वगैरह ख़त्म किया है और मैं लेटने को आई तो पार्थ जो है वो सो चुका था। ये देखिए मेरी लिटिल एंजल सो गई है बेगुटी। पार्थ को दूध दे दिया था तो वो सो गया था, क्योंकि वो एक्चुअली में सुबह जल्दी उठ गया था। मैंने बताया 6:30 वो उठ चुका था आज सुबह। उसके बाद फिर वो दीदी के यहाँ थोड़ी देर सोया था, उसके बाद घर आकर वो बिल्कुल नहीं सोया, तो इसलिए पार्थ सो चुका है। और मैं भी कल रात को बहुत लेट सोई थी, क्योंकि नेगी जी बहुत ज़्यादा लेट आए थे, रात को 1:30 बजे करीब आए थे। तो आपको पता है मेरे को नींद नहीं आती, दिन में आज बिल्कुल सोना नहीं हो पाया, क्योंकि आज काम बहुत था। क्योंकि कल है थर्सडे, तो आज ही कपड़े वगैरह, आपको पता है हम लोग थर्सडे को नहीं धोते, तो वो सारे धोए वगैरह सब कुछ निपटाया, दिन में नहीं हो पाया। फिर मम्मी आ गई थी, उसके बाद खाना पीना, उसके चक्कर में और रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। सॉरी फ्रेंड्स, तो अभी सोती हूँ, ब्लॉग का करती हूँ एंड। तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और मुझे देना अपना बहुत सारा प्यार। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।